अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते हुए उसने टीवी देखी, सोफिया को चौंका दिया। वो उसको देखकर मुस्कुराती हुई तेज उठ खड़ी हुई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? पहले वाले अंदाज एक माँ से मखसूस थे। बहुत ही एहतराम और नरमी से पूछा गया, जबकि जुलजलाल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं और रोहान कहाँ है? उसके कहे जाने पर सोफिया ने चेहरा उठा कर ऊपर देखा और जुलजलाल की निगाहें भी ऊपर तक गईं। आप प्लीज रूही को समझाएं, उसने जिद लगा ली है। उसके कहे जाने पर जुलजलाल ने चौंक कर उसको देखा। क्या मतलब, कैसी चीज? उसके अंदाज पर शौक ठटकी, यानी रोहान ने उन सबको बेखबर रखा हुआ था। वो यूं के जाने पर बस जिद है और अब्बाजान उसको कह कर थक चुके हैं। सोफिया के कहे जाने पर जुलजलाल के चेहरे पर तफक्कुर छाने लगा। आप परेशान ना हो, मैं उसके पेज टाइट करके आता हूँ, संजीदगी से कहते उसने सोफिया को हंसने पर मजबूर कर दिया। थैंक यू। उसके कहने पर जुलजलाल अस्मात में सर हिलाते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए। सबके पीछे खड़ी सोफिया की मुस्कुराहट जो मासूम होने लगी थी मजीद गहरी हो गई। हाँ, अलबत्ता उसकी आंखें उस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थीं। मोहब्बत से दस्तबरदारी आसान काम नहीं था, मगर यकतरफा मोहब्बत ने उसको सहल बना दिया था और अब वो अपनी किस्मत तो समझ चुकी थी। जो इंसान हाथ की लकीरों में ना हो, उसको खींच कर करीब नहीं किया जा सकता। जबरी फेर मोहब्बत को जिंदगी से रुखसत कर देते हैं। ये बात उसको देर से ही मगर समझ आ गई थी कि नसीब से जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस जंग में ज़मीर अगर जिंदा हो तो जीतने नहीं देता। और जुलजलाल और रैन की मोहब्बत की दास्तान में विलन नहीं बनना चाहती थी। आंखों में हिज़्न लिए वो सरदार जुलजलाल खान को सीढ़ियां तय करके ऊपर जाते चेहरा उठाए देखी थी। वही जुलजलाल जो उसके दिल पर गहरा असर छोड़ कर गया था। चोट सहत थी मगर जख्म मंदमिल हो रहे थे। उसने जबरी जिद्दी मोहब्बत के उस पिंजरे से उसको आज़ाद करवा लिया था जिसमें उसने खुद को खुद अपने हाथों से कैद किया था। आज़ादी आसान नहीं थी, मगर इस आज़ादी में गिल्ट, हसद, रकाबत, कत्ल कर देने की चाह नहीं थी। इसलिए वह खुलकर सांस लेने लगी थी। गहरा मुअत्तर सांस लेकर उसने सर झटका और फिर से सोफे पर बैठकर टीवी की जानिब मतवज्जो हो गई। क्या है सोफी, तंग मत करो। दरवाज़ा खटखटाने पर रोहान की बेजार सी आवाज़ पर दरवाज़ा आहिस्तेगी से खोलकर अंदर की जानिब बढ़ आया। अंधेरे कमरे में मुखातबन खिड़की के पास सोफे पे आंखों पे हाथ रखे लेटा था और उसका कान ऐसे ही टेबल पर पड़ा अपनी नाकर्दी पर आंसू बहा रहा था। भाग जाने वाली तुम्हारी आदत नहीं गई। उस सवारिया लहजे पर रोहान ने आंखों से हाथ उठाकर देखा और फिर जुलजलाल को देखकर तेज से सीधा हुआ। किसी हद तक मोहतात मुअद्दब सा होकर बैठ गया। जुलजलाल उसका एक एक अंदाज गौर से देख रहा था। कौन सी आदत? बालों में हाथ रखकर उनको सुलझाते हुए उसने सवाल के शायद वो सही से सुन नहीं सका था। मंजर से, मौका वारदात से भाग जाने की आदत के बारे में पूछ रहा हूँ। बड़े ही आराम और सुकून से वो उसका ठंडा तरस काटा। लम्हे भर कर रोहान का चेहरा नदामत में सुख किया। ऐसा नहीं है, मैं काम का सिलसिले में जाना चाह रहा हूँ। उसको मालूम था कि अब तक सोफी या बाबाजान उसको बता ही चुके होंगे, तो ऐसे में पहले से ही करना अच्छी बात नहीं थी। दोनों हाथ पुष्ट पर बांधे कदम कदम उसकी जानिब बढ़ा था, जिसने हनूज चेहरा झुकाया हुआ था। क्यों, यहाँ क्या मसला है? फरोफर से उसके ऐन सामने दीवान पर बैठते हुए उसके अंदाज की लाइल्मी पर रोहान ने अपने चेहरा उठाकर उसको देखा, जो बगौर उसकी जानिब ही मतवज्जो था। तो कोई मसला नहीं यहाँ, ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाई और फिर वह चेहरा झुका गया। तो फिर भगौड़ों की तरह भागने के लिए सिचुएशन का मुकाबला करो। उसके कहे जाने पर रोहान ने बेचैनी से चेहरा उठाकर उसको देखा। उसके चेहरे पर ढूंढने से भी कोई नाराजगी, हफ्ती का सहज तासुर नहीं मिल रहा था। इस सिचुएशन का उसने आंखें चुने और जुलजलाल से छोड़कर सीधा हुआ। मैं यहाँ सवालनामे हल करने नहीं, तुमसे ये पूछने आया कि क्या तुम हार मानकर भाग रहे हो या कोई और वजह है? रोहान ने फिर से चेहरा उठाकर उसको देखा, जिसकी आंखों में संजीदगी उतर आई थी। मैं हार मानकर नहीं भाग रहा जुलजलाल। उसके अंदाज की सोगवारी पर जुलजलाल उसको बगौर देखे गया। मैं बस नहीं चाहता कि महरूजा भी मुझे वैसे जल्दी माफ़ कर जैसे खुदाई ने तुमने किया। मैं नहीं चाहता कि मैं यकसर माफ़ कर दिए जाऊँ। वो चेहरा फेंककर खिड़की से बाहर देखने लगा। जब बुरा था तो जहर से ज़रा बुरा लगता था, मगर अब उसका तरस हमदर्दी और अफसोस होता था। तुम्हें किसी ने कभी बताया नहीं होगा रोहान, मगर मोहब्बत में माफ़ी काफ़ी नहीं होती। अपना रवैया बेहतर से बेहतरीन किया जाता है। पिछली बातों के हवाले नहीं दिए जाते, बदला जाता है खुद को। नामहसूस तरीके से ऐसे कि खुद को भी खबर नहीं होती। रोहान ने चेहरा फेंका उसको देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए अपनाई थी। वो कितना बहुत कितने मुख्तलिफ लोगों से दूर रहते हुए बात कर चुका। फिर से मलाल और पछतावे सार उठाने लगे। तो मैं नहीं लगता कि आप मोहब्बत में कोशिश की, आगे कदम बढ़ाने की, सब सुधारने की, इजहार करने की तुम्हारी बारी है। रोहान क्यों कर उसको देखने लगा। आंखें गुलाबी पड़ने लगी इस ख्याल से कि वो उस जैसे शख्स को अपनी बहन जीतने का मौका फराहम कर रहा है। महर ने बहुत कर लिया, अब तुम्हारी बारी है रोहान। मोहब्बत दोनों हाथों से निखाई जाती, यानी दोनों फरीकैन एक जैसे तरीके से इसको चला सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक ही अपनी सारी कोशिशें सर्फ करता रहे और दूसरा मोहब्बत को लटकता छोड़ दे,
تو محبت پر وان نہیں چڑھتی، حاصل نہیں ہوتی، یہ میں تمہیں اپنی ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں۔ وہ اس کو بالکل ایسے سمجھا تھا جیسے اس کا بھائی یا غمگسار ہو۔ میں مہروشہ کے قابل نہیں ہوں، ندامت سے ایک بار پھر چہرہ جھکا لیا گیا۔ چند لمحے ذوالجلال اس کے جھکے سر کو دیکھے گیا۔ ہاں تم واقعی قابل نہیں ہو، سچ بات تو یہ ہے روحان، مجھے تم سے زیادہ مہروز پسند تھا اپنی بہن کے لیے، لیکن کاش اگر صاحب اسے کہتے ہوئے ٹھہر گیا۔ روحان چہرہ اٹھائے، اس کی ظالم صاحب سن رہا تھا۔ بات ساری اس کاش اور اگر پر آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ مہروز صاحب یہاں کہیں بھی نہیں ہے مگر تم ہو، اور تم وہ ہو جسے نے مہروز پر فوقیت دی تھی۔ تمہاری بے روحی کے باوجود، میرے سمجھانے کے باوجود، تمہاری نفرت کا سبب جاننے کے باوجود، تو کیا تم اس بات کا بھی پاس نہیں رکھو گے؟ اس کی بات، اس کا احتساب روحان کو بے حد کڑا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو جھٹک کر اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ آخری سوال روح میں کسی تیر کی مانند جا کر پیوست ہو گیا۔ روحان جانتا تھا کہ اس کی بقا اب اس کے فرار میں بھی نہیں ہے۔ مہر نے اس کو سب پر فوقیت دی تھی، یہ بات دل کو محسوس کر دینے والی تھی، مگر اس کا دل مزید سوگوار ہو کر ڈھہ جانے لگا۔ میں کیا کروں؟ اس نے اس کو بے حد آہستگی سے کہتے سنا۔ ذوالجلال نے دیوان کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ایک ہاتھ دیوان کی پشت پر پھیلا کر ایک ٹانگ دوسری پر رکھتے ہوئے اس کو فرصت سے دیکھا۔ میں اپنا اتنا مصروف و ٹاپ شیڈول چھوڑ کر تمہارے بھیجے میں عقل ڈالنے آیا ہوں، اور تم مجھ سے ابھی بھی یہی سوال کر رہے ہو؟ اس کے سخت انداز پر روحان سوگواری سے مسکرا دیا۔ تمہیں دکھ ہوگا مہروز کی جگہ مجھے لیتے دیکھ کر، میں تمہیں اس دکھ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے پر ذوالجلال تعصب سے اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ دکھ تو ظاہر ہے ہوگا ہی، مگر قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا روحان میر۔ اس کے بےچارے انداز پر روحان نے اس کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حزن مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم بھی نہیں لڑ سکتے قسمت سے۔ ذوالجلال جانتا تھا وہ سوال نہیں ہے، میں بھی نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو قسمت پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ اس کے کہنے پر روحان چونکا۔ کیا؟ بے صبری سے کہتا وہ آگے کا دعا۔ اس میں ہر چیز کو توڑنے کی، پھیرنے کی، بدلنے کی طاقت ہے روحان۔ اس مدبرانہ انداز پر روحان کے چہرے کی مسکراہٹ بحال ہونے لگی۔ خیر میں یہاں تمہیں موٹیویشنل اسپیچ دینے نہیں آیا، جو کہنا تھا کہہ چکا، اب آگے تمہاری عقل اور دل کے معاملے ہیں۔ کہتا وہ دیوان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روحان نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جو سیاہ قمیض شلوار میں آج بھی اول روز کی طرح وجاہت سے بھرپور تھا۔ میں مہر کے لیے اپنی جان مار دوں گا، تم مجھے اب مہر کے لیے پیچھے ہٹتے نہیں دیکھو گے۔ چند لمحے اس کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کے پرجوش انداز پر ذوالجلال نے چہرہ جھکا کر اس کو دیکھا، پھر اس بات میں سائے لا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ روحان نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جو خاموشی سے جا رہا تھا، اور دروازے پر جاتے ہی ٹھہر گیا۔ روحان کو لگا اس کا دل بھی رک گیا ہے۔ رکتی سانس کے ساتھ وہ ذوالجلال خان کو پلٹ کر دیکھ رہا تھا، پھر اس کے سنجیدہ چہرے کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ روحان آنکھیں پھیلائے اس کو مسکراتے دیکھ رہا تھا، پھر وہ دروازہ کھول کر اس کے کمرے سے باہر چلا گیا، مگر پیچھے طاقت سا روحان ابھی تک چہرہ پیچھے پھیرے وہیں کھڑا تھا جہاں سے ذوالجلال کو گئے کئی لمحے گزر چکے تھے۔ پھر سے پھول اندر آتی ملیحہ کے ہاتھ میں ایک پھول پلاسٹک ریپر میں لپٹا دے کر عظمیٰ نے چونکتے ہوئے کہا، جبکہ کھڑکی سے باہر دیکھی مہروشہ تیزی سے پلٹی۔ اس کی تیزی پر تیز چلتی ٹرین نے اس کو بغور دیکھا۔ یہ کون نکلا ہے تمہارا عاشق؟ کم بخت نام بھی نہیں لکھتا۔ ملیحہ کو وہ پھول گلدان میں رکھتے دیکھ کر عظمیٰ کی زبان پر پھر خارش ہونے لگی۔ ٹرین پلیٹ اٹھاتے ہوئے مہروشہ کی جانب آئی۔ شاباش، جلدی سے یہ ختم کرو۔ اس کی بے توجہی اور منہ بنانے پر حسین نے سختی سے کہا، مگر بے رضائی سے مہروشہ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ تھام لی۔ ویسے کتنے دن ہو گیا مہر اس پھولوں کے سلسلے کو؟ عظمیٰ کے کہے جانے پر حسین نے چہرہ پھیر کر عظمیٰ کو گھورا۔ 2 ہفتے 3 دن، مہر نے سیب کی خواہش کرتے ہوئے کہا، جبکہ عظمیٰ جو بیٹھ کر ٹانگیں جھلا رہی تھی سے سیدھی 1 منٹ، اور تم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کون ہے یا اللہ کون لوگ ہیں یہ بھائی؟ عظمیٰ تیزی سے سرکائی جو اب کھڑکی کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھے ریت پر، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حسین کے کہے جانے پر عظمیٰ کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ سرخ پھول محبت کی نشانی ہوتے ہیں بہن، اس کا مطلب ہے کہ مہر سے کوئی محبت میں مبتلا ہے، اور یہ ان پھولوں کو ایسے اگنور کر جیسے سفید پھول ہوں۔ عظمیٰ کے غم کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں ہجر بھائی سے کہوں گی وہ آپ کو بھی صرف کھول دیا کریں تاکہ یہ حالت نہ ہو۔ ملیحہ کے کہے جانے پر حسین اور مہروشہ کی ہنسی بے ساتھ تھی۔ ہاں تو اگر جو میری ناراضگی پر اس نے مجھے صرف خلاب نہ دی تو اس کا سر پھاڑ دوں گی میں۔ عظمیٰ کے انداز میں رحم بول رہا تھا۔ شرم کر لو، اس بیچارے نے ہی تمہیں ادریس کے شر سے بچایا ہے۔ حسین کے انداز میں افسوس تھا۔ ایک تو اس کو کچھ کہو نہ تو تم اس کی بات سڑی کو مرچیں لگ جاتی ہیں۔ حسین نے اٹھ کر عظمیٰ کو 2 شانے پر لگائیں۔ ظاہر ہے وہ میرے لیے مانی جیسا ہے، سمجھی؟
اس के कहे जाने पर उस्मा दोनों कान पकड़ते माफी चाहिए, मगर हुरैन ने एक और थप्पड़ उसके हाथ पर रसीद किया। मेरे नहीं, अपने पकड़ो। हुरैन के अंदाज से मलिहा का कहना बेसाख्ता था। हुरैन ने चेहरा फेर कर महरूशा को देखा, जो गुलदानों में तेजी से बढ़ते हुए फूलों को खामोशी से देखी थी, उसकी पार पर भी नहीं चौंकी। उस्मा और मलिहा ने भी चेहरा फेर उसकी निगाहों के ताकों में देखा। उसको कहना आईना फूल न भेजे। उसके बेतासुर लहजे पर इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। किसको कहूँ? हुरैन ने जानबूझकर लाइल्मी का इजहार किया। इसको ही जो फूल भेजता है। इसके नाम से एक बार फिर एहतराज बढ़ता गया। उस्मा और मलिहा ने एक दूसरे को देखा। तो वो फूल भेजता है क्यों है, जब सामने आने की उस बुज़दिल इंसान में हिम्मत नहीं। एकदम से उस्मा ने जिस अंदाज में कहा, महरूशा ने चौंक कर उसको देखा, और ये पहली बार था कि हुरैन ने उसके चेहरे पर किसी तासुर को ज़ाहिर होते देखा। ये ऐसा नहीं है। उसकी बहुत मध्यम आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। तो फिर क्या है हिम्मत? और फिर सामने आकर माफी ताफी करता, ये ना क्या कि चुप लुक कर बस बोल भी कर था। उस्मा वजह से भरी बहती हुरैन बगौर महरूशा की गैर आराम से ताशा देती थी। जबकि मलिहा आंखों में उसको खामोश रहने का कही थी, मगर वो उस्मा ही था जो किसी की सुन ले। पता नहीं कौन कम बहुत है। उस्मा ने तिरछी नजरों से महरूशा को देखा, मजीद ही तेज लहजे में कहा, उस्मा आप ही आपको बाबा जान बुला रहे हैं। मलिहा से मजीद बर्दाश्त में तभी दांत खिचखिचाकर कहा गया, जबकि उसकी नजरों का मफहूम समझकर उस्मा तेजी से उठी, मगर दरवाजे की जाने की बजाय सीधा महरूशा के सामने आई। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताओ, अभी जाकर ऐसी ठकाई लगाऊंगी कि इधर का रास्ता भूल जाएगा। उसके पुरअज़्म अंदाज में मलिहा का जी चाहा अपना साथ पीटा, क्योंकि अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। जबकि हुरैन यूं ही खामोशी से महसूसा के बेचैन था आशाद देती थी। नहीं, ऐसा नहीं है उस्मा, आस्तीगी से कहकर उसने प्लेट आगे को होकर टेबल पर रख दी। हुरैन ने चेहरा फेर कर प्लेट को देखा, जिसमें से एक ही सेकवी काश खाई गई थी। जो भी है बताओ मुझे, अगर कोई तुम्हें तंग कर रहा है। उस्मा को तो बात नहीं जा रहा, तो आज उसको बुलवा ले। कोई नहीं तंग कर रहा है। महरूशा ने बेइज्जत से उसको देखा, जो मरने मारने वाले अंदाज में उसको देखी। तो फिर ये है कौन भाई? दोनों हाथ कोहनियों पर टिकाए हुए वो लड़ाका औरतों की तरह बाज पुरस्कार रोहान है। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम थी कि तीनों बमुश्किल सुन सके। कौन रोहान? उस्मा की लाइल्मी पर महरूशा ने चेहरा उठाकर उसको देखा, फिर साकन से हुरैन और मलिहा को देखा। जैसे तुम्हें इस हिजर से मोहब्बत हुई है ना, ऐसे ही कई ज़माने पहले मुझे भी इस शख्स से मोहब्बत हो गई थी। उसके कहने पर हुरैन के सेलफोन की तारीख स्क्रीन की दूसरी जानिब रोहान, मेरे को लगा वो दोबारा कभी सांस नहीं ले सकेगा। हिजर को पहले हुई थी मोहब्बत। उस्मा के कहे जाने पर महरूशा के चेहरे को मुस्कुराहट छू गई। रोहान को भी पहले हुई थी और बाद में मुझे, मगर बाद में मोहब्बत में मुब्तला होने वाले लोगों पर मोहब्बत का बोझ ज्यादा पड़ जाता है। चेहरा फेर कर खिड़की से बाहर देखते हुए बाहर शाम उतरते देख रही थी। मलिहा को भी आसिफ से बाद में मोहब्बत हुई, और रैंतो में भी तो फिलहाल भाई से बाद में मोहब्बत हुई ना। उसके इस्तफसार पर तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अंग्रेजी में इसको मालूम है क्या कहते हैं? उसके अंदाज में इस्तफसार नहीं था। ही फेल फर्स्ट बट शी फेल हार्डर। उसके कहे जाने पर दूसरी जानिब रूहान के दिल की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी, और वो तीनों बुरी तरह झीम कर पीछे कोई नहीं। जाहिर है बात तो सच है, मगर बात हुई रुस्वाई की। तो यानी तुम इससे पहले कि उस्मा कुछ कहती, यानी हम चाह पहल करने वालों के कंधों से तो इजहार के बाद गोया मानो बोझ उतर जाता, मगर सुनने वाला हशर वही पाबंद होकर खड़े रह जाता है। मैं जानती हूँ मैं उसके अलावा किसी और का इंतखाब नहीं कर सकती, मगर शायद मैं उसको आजमा रही हूँ। हर बार झुक झुक कर मेरी कमर तहता हो गई थी, इस बार मैं नहीं झुक सकी। यह ना नहीं है, ये हिम्मत के रुखसत हो जाने की वजह है। उसके अंदाज पर तीनों सुरदगी से उसको देखने लगी, जबकि रूहान ने जब से आंखें मोड़ ली। तो तुम इसे माफ कर दोगी? हुरैन के कहे जाने पर महरूशा ने चौंक कर उसको देखा। माफी किस बात की? तुमने तो कहा था कि मुझे महबूब की गलतियों को तंग नजर आती है, मगर मोहब्बत नजरअंदाज कर सकती है, क्योंकि मोहब्बत तंग नजर नहीं वसील नजर होती है। मैं बस देख रही हूँ कि कहीं मेरे इतने सालों मंजिल से गायब रहने ने उसके सहतोची के दिल को बदल तो नहीं दिया। उसके कहते ही दूसरी जने अपने घर के दलान में बैठा रूहान तो उसे गाड़ी की चाबियों की गिन दहानी जेब में करके पोर्ट की नानी भागा, जबकि पीछे वो तीनों उसको खामोशी से देख रही थी, जिसकी हद गलत नहीं थे। आप लोगों को सब बाहर बुला रहे हैं। उनके खामोशी को नन्हे नन्हे हाथों की दस्तक में थोड़ा सा छोटा सा साया अंदर आया, तो वो खुद तो पूरा ही बाहर था। यूं ही झांका पैगाम देते मायूस से वापस भाग गया। चलें साहब, खाना भी लगाना होगा। उस्मा ने मलिहा को देखा, फौरन खा जानती जो थी कि उसकी जुबान में फिर से आलिश हो रही है। हुरैन ने महरूशा को देखा, उन दोनों को इशारा किया, फिर उसका दरवाजा तक आ गई। खाने का टाइम होने वाला है, नीचे आ जाना। महर को कहकर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर तीनों बाहर चले गए। जानती थी कि महरूशा को अपनी सोचों को यकजा करने का वक्त चाहिए। महर नहीं आई। इन तीनों से सलाम दुआ करने के बाद दरवाजे की जानिब मुतासी नजर टेके साहब निश्चय साहब ने कहा, जबकि बाकी सब से उनकी बेचैनी छुपी नहीं रही। वो खाने के वक्त आ जाएगी, और रहने उनका मुरझाता चेहरा देखकर तशरीफ करवानी चाहिए। इससे पहले कि कोई उनमें से कुछ कहता, दरवाजे से उजलत में नमूदार होते रूहान को देखकर साहब चौंक गए, जिसके हाथ में आज भी उस वक्त खुला था। अस्सलाम वालेकुम।
सब को मुश्तरका सलाम करके सीधा आरिफ साहब के सामने आया। अंकल, क्या मैं महर से बात कर सकता हूँ? निहायत नरमी से सर झुकाकर कहते उसने सबको हैरत भरी खामोशी से हमकिनार कर दिया। आरिफ साहब ने चौंका तो जुला को सारी नजरों से देखा, जिसने मुस्कुराकर उनको इजाजत दे देने का अंदिया दिया था। हाँ जो बेटा, जाओ, उसको मिलाकर ही वापस आना। उनके कहने पर रोहान ने मुस्कुराकर चेहरा फेरते वहाँ मौजूद साहब और बराह पर नजर वहाँ साहब के साथ उसके अपने थे, उसके लिए हैरान और खुश। प्लीज रोही, मेरे से और इंतजार नहीं होता। सोफिया के कहे जाने पर साहब के चेहरे को मुस्कुराहट चुभ गई। पलट कर तेज से सीढ़ियों की जाने भागा। उसकी इस कदर उज्जत पर साहब अरे तक न कह सके। महल का कमरा तो पूछा ही नहीं। हुरैन ने हैरानगी से कहते हुए ऊपर जाती सीढ़ियों को देखा और फिर साहब मुस्कुराकर बातों में शरीक हो गए। ऊपर राहदारी में बहुत सारे कमरे देख लेने के बाद लम्हे भर को वहीं थामिया है। सर के पीछे हाथ से फेरते नीचे जाने का इरादा मुलतवी करके तेज से सबसे आने वाले कमरे के दरवाजा गया। दरवाजा खटखटाकर खामोश कदमों से अंदर आ जहाँ अंधेरा था। नीम अंधेरे में महरूशा को बाहर टेरेस में खड़े नीचे झांक कर देख सकता था, इसीलिए उसे दस्तक की आवाज़ नहीं सुननी थी। महर, वो जो भागते दौड़ते बच्चों को चेहरा नीचे झुकाकर देखती थी, उसकी आवाज़ का एक झटके से पीछे पड़ गई। वो उसका वहन नहीं था, रूहानी था। आंखें फैलाए उसको कदम कदम अपनी जानिब बढ़ता देखती थी। जिसने दोनों हाथ उस पर बांध रखे थे, वही शख्स इतना बुरा कर लेने के बावजूद भी रहने लगता था, जिसकी कोताही और गलतियों पर नजरसानी करने का जी चाहता था, जो हर हाल में दिल को अच्छा लगता था। उसके आन सामने आ खड़े थे। उसने आज चेहरा नहीं झुकाया, बल्कि पूरा का पूरा खुद उसके कदमों में घुटनों के बल झुक गया। यूं ही साकिन सी महरूशा ने चेहरा झुकाकर उसको देखा, चेहरा उठाकर उसको बेहद मोहब्बत और अकीदत से देख रहा था। मंजर धुंधलाने लगा, मगर उसने पलकें झपककर बहुत सा पानी अंदर कर दिया। चौंका रूहान को अपनी जानिब बढ़ते दाएं हाथ को देखती थी, जिसमें आज उसने फूल उठा रखा था। बस ये बेकार से चंद फूल उठा लाया हूँ। इतनी उजलत में फलक तक नहीं जा सकता था। वो रूहान शेर गया था बड़े ही दिलरुबा अंदाज में, जिसको वो बात तो कहा करती थी, क्योंकि उसको शेर व शायर से कोई शुगफ नहीं था। उसकी आंखों से कितने ही नमकीन पानी के कतरे फिसलकर उस बड़े हुए फूल पर शबनम की मान गिरने लगे। रूहान चेहरा उठाए नामनाक आंखों से उसको देख रहा था। जिसकी मोहब्बत में वो कहीं का नहीं रहा था, जिससे मोहब्बत का भुगतान उसने और साहब ने भरा था। महर, इसने फिर से उसका नाम पुकारा और एक सुस्ती महरूशा हान के होंठों से आजाद होकर रूहान में की समातों में दाखिल हो गई। यूं ही फूल बढ़ाकर उठ खड़ा हुआ, मजीद 2 कदम का फासला भी खारिज कर दिया गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो अल्फाज नहीं थे, इस दिन थे मोहब्बत की बाजियाबी के। फैलती आंखों से महरूशा उसको चेहरा उठाए दंग होकर देखती थी और रूहान रुकती धड़कन से उसको देखा, जिसके अल्फाज उसकी जिंदगी का तयन करने वाले थे। महर, कुछ तो कहो, कोई दिल दुखाने वाली बात को इनकार ही थी। उसको यूं ही खामोशी सा देखकर रूहान के लहजे में हजारों अच्छे बोल रहे थे। हाँ मैं करूँगी, लेकिन उसके अल्फाज पर रूहान को लगा उसको सुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन महरूशा को उसकी आवाज़ में वाज़ेह कपकपाहट सुनाई दी। निगाह झुकाकर उसने तो हाथ में थामा वाहिद फूल को ले लिया। वो सांस रोके उसको देख रहा था। जब ये फूल चेहरे के करीब ले जाकर उसकी खुशबू महसूस करती, मुझे तुम्हारी हर शय दिलो जान से कबूल होगी। मैं उसको लगा वो यहीं ठहर जाएगा। मोहब्बत शर्तों पर तो नहीं की होती रूहान। कितने ज़माने बाद उसको पहले जैसे लहजे, पहले जैसी नरमी और मोहब्बत से पुकार रही थी। उसकी आंखों की सतह तेज से भीगने लगी। लेकिन मुझे तुम कभी सिर्फ गुलाब नहीं दोगे? वो जो दिल थामे उसकी बात यानी कान लगाए हुए था होंठ सा उसको देखा गया, जो नरमी से गुलाब की पत्तियां छुई थी। फूल और मोहब्बत को शाख से अलग नहीं करते रूहान, ये दोनों पानी ना मिलने से जल्दी नहीं मुरझाते, जितनी जल्दी शाख से अलहदगी उनको बाकी करती है। उसके जुमले पर रूहान ने मुश्किल सांस से जाके स्फुट की। आइंदा ऐसा नहीं होगा। उसके हाथ में थामे फूल की जानिब झुककर उसको होंठों से छूते हुए उसने महरूशा को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा शुक्रिया महक। चेहरा पीछे करते हुए उसके चेहरे पर बड़ी गहरी तंजीर, किस बात की वो समझती नहीं मुझे कबूल करने के लिए, वरना मैं थक रहा था। उसकी संजीदगी पर महरूशा का दिल कानों में आकर धड़कने लगा। यूं थकने लगे थे। उसके सवाल पर भी रूहान ने चेहरा झुकाकर उसको नहीं देखा, वो उसको ही देख रही थी। क्योंकि मैं बुरा हो गया हूँ। उसकी बात पर महरूशा ने पन्नक होकर उसको देखा, जो अब चेहरा झुका रहा था। तुम जलाल भाई से एक साल छोटे हो मुझमें। उसके अंदाज में तफक्कुर पर रूहान का दिल मुस्कुराने लगा। हाँ। एतराफ़ पर महरूशा की आंखें हैरानगी से फैल गईं। वो तो बूढ़े नहीं हुए। उस मासूमानापन पर रूहान का दिल धड़कन भूलने लगा। मगर मैं बुरा हो गया। मुस्कुराहट दबाकर उसने महरूशा के हैरान नासमझ अंदाज देखे। वो ऐसे उधर रही थी जैसे कोई मुश्किल राजी का सवाल दरपेश हो। कैसे? उसके सवाल पर रूहान ने बराह रास्त उसकी चमकती महक चलती आंखों को देखा। तुम्हारे इंतजार से। महरूशा ने चेहरा उठाकर उसको देखा। उसकी आंखों में अव्वल रोज की तरह कोई जज्बा उतरते देखकर उसकी पलकों पर जैसे कोई भारी बोझ आ पड़ा। वो सुर्ख होते गुलाब गालों पर झुकती चली गई।
और रोहन हैरत से धड़कते दिल के साथ उसको देखा जिसने उसको सुध बुध भुलाने पर मजबूर कर रखा था। आज तो बड़े दिल से तैयार हुई हो हनन। शीशे में नजर आते उस्मा के उसको देखा, धीरे से मुस्कुरा दी। आज उसके और मलिहा के वलीमे की तकरीब थी और उसने जो जलाल से वादा किया था उसके मुताबिक दिल से तैयार था। तभी उस्मा की बात में उसको हकीकतन होश आ गई। जलाल कहाँ है? उसके सवाल पर अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाती उस्मा ने चेहरा फेर कर उसको देखा जो मुस्कुराते अपने दुपट्टा दुबका रही थी। जाहिर है अपने गैंग के साथ। उस्मा के कहे जाने पर हुरैन की हंसी बेसहाता थी। तुम इतना क्यों जलबन रही हो? उसके दोस्त उठाने पर उस्मा ने पैर पटा। खुदा की कसम मैं तुम्हारे उस चहेते ही को गंजा कर दूंगी। लिपस्टिक टेबल पर पटाखा रखी गई। आप क्या कर दिया? उसके चाइनीज ने पलटते हुए ये कहकर उस्मा ने उसको तब चढ़ा दी। बेचारा वो एक बार अपने गैंग से निकल कर आए, वो तो गया मेरे हाथों। उसका बस इंतजार था वो हिजर को कच्चा चबा जाती। हुआ क्या है तुम्हें? सब है ना? आपके हुरैन ने फिर कर देखा जितने साथ संवरे होने के बावजूद बेहद झुंझलाई थी, लेकिन कोई छोटी बात नहीं थी। कल इद्रीस ने जो ताना मार कर गया है कि हिजर तुमसे शादी नहीं करेगा, लारे लगाए रखेगा। उसके यूं कहने पर झुमका ठीक करता हुरैन का हाथ रुका। क्या फजूल बकवास है? कल हिजर ने मुझसे और जिलाल से खुद कहा है कि हम उसका रिश्ता तुम्हारे घर लेके जाएं, क्योंकि उसके वालिदैन तो है नहीं। हुरैन के कहे जाने पर उज़्मा तेज से उसका कई बेयकीनी और अजीब सी खुशी से उसका चेहरा यकदम खिल उठा। सच कह रही, उसकी खुशगवार हैरत बहुत ज्यादा थी। ऐसी बात झूठ में कही जा सकती है? उसके जलकर सवाल करने ने उज़्मा को हल्का फुल्का करके मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। आप जाओ और जिलाल को भेज दो। उसके चेहरे की रौनक बहाल होते देखा हुरैन ने मुस्कुराकर कहा, जबकि उज़्मा तेजी से हिलाकर बाहर की जाने गई। राहदारी से गुजरते सामने से आते हिजर से टकराकर और जैसे ही पीछे हुई हिजर को देखकर चेहरे पर खुद ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया। खैर है ना, ये इतने मेहरबान नजरों से मुझे क्यों देख रही हो? उसके दिलनशीन चेहरे को निगाह भरकर देखते हुए हिजर को मोहतात होना पड़ा, क्योंकि मुसलसल मुस्कुराई जा रही थी। अच्छे लग रहे हो तुम। उसके करीब आकर उसकी कमीज का कॉलर ने फांस करके दुरुस्त करके बड़े ही अपनायत से कहा गया। हिजर ने चेहरा झुकाकर उसको देखा जो मुस्कुराते उससे निगाह नहीं मिलाई थी। सांस रोके उसके चेहरे को देखा गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो जो खुद अब अपनी तारीफ सुनना चाहती, बदमजा होकर पीछे को हुई। क्यों मेरी तबीयत खराब होगी? तभी तुम्हारी तारीफ कर सकती हूँ। उसके जल का कहने ने हिजर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखा दी। अब उसका झुंझुलाता चेहरा बड़ा भला लग रहा था। हाँ अब लग रही मेरी उज़्मा। उसके चेहरे पर आती लत को हाथ बढ़ाकर पीछे करते उसने उज़्मा के दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा दी। वो जो चेहरा उठाई उसे देखती थी, आंखों पर मनो बहुत महसूस करके पलकें पा गई। इदरीस की कहीं सारी बातें दिमाग से महव हो गई थी। के सामने निगाह भरकर उसको देखता मर्द उज़्मा इब्तिसाम हर पर इतना ही गहरा असर रखता था। ये तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? बार बार आंखें क्यों फेर रही हो? उसकी मुस्कुराहट और यूं निगाह बदलना नया था, क्योंकि हिजर के पटरी से उतरते ही वो पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ जाती थी। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर थोड़ी छूटा, उस्मा तेज की तेज से उसके गाबर से निकल गया। अरे कहाँ भाग रही हो? 2 कदम आगे बढ़कर उसके कोहनी से थाम कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जो जलाल भाई को बुलाने जा रही हूँ। उससे निगाह चुराकर तेज से कोहनी छुड़ाते उसको यूं ही हक्का बक्का छोड़कर भाग गई। ये तुम जहाँ अकेले भागो तो क्या क्यों हंस रहे हो? करीब से आते उसने जलाल की आवाज और बुरी तरह चौंका फिर चेहरा फेर कर देखा जहाँ उस्मा गई थी। वो हुरैन भाभी आपको बुला रही है। गर्दन के पुछ पर हाथ से झीमता तो जलाल ने उसको बगौर देखा, फिर सर झटक अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उस्मा ने इतनी इज्जत से मुझे भेजा है, सब है न हो। शीशे क्या खड़ी हुरैन कहनी बढ़ते परेशानी से कहता, मगर हुरैन नहीं पलटी। क्या हुआ है? वो यूं ही खड़ी रही, मगर कुछ लाग की बात जैसे सुनी ही ना हुई। तेज से उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब घुमाया और चेहरे पर दोनों हाथ रख के उसकी तरफ डाल की तरह खींच चली गई। उसमें क्या हुआ है? उसके दोनों शामों से थामते हुए बेहद नरमी से कह रहा था। हुरैन की हंसी ने उसको थका दिया। आप आंखें बंद करें पहले। हुरैन ने नफी में सार हिलाते हुए चंद लम्हे उसे यूं ही उलझा कर देखते जुलझुलाने ने आंखें मोड़ ली। उंगलियों के दर्द से हुरैन ने उसको देखा, फिर कदरे दूर हटकर खड़ी। आप देखिए मुझे, इससे कहते जुलझुलाने आंखें कर दी थी। उसको चंद कदम दूर खड़े शिश्तर आंखों से देख रहा था जो गोल गोल घूमते उसको अपना फ्रॉक दिखा थी। कैसी लग रही? मैं यूं ही घूमते हुए खिलखिलाकर पूछा। जुलझुला जो ताकत था एक सांस में उसकी जानिब बढ़ा और फिर हाथ बढ़ाकर उसको उस मदार से उसने घूमे गया कि बाहर निकालकर अपनी जानिब गया। हुसैन फैलती आंख से उसकी जानिब आई और तवाज़ुन रखने की चाह में उसके कंधे को मजबूती से थाम लिया। कैसी लग रही है? उसको यूं ही गुमसुम कर देखा, फिर जोर से पूछा गया। चौंका जुलझुला जैसे किसी शहर से बाहर निकला। खुद ही देख लो। मजीद उसे करीब करते चेहरा दिखाया उसके दिन से रोशन आंखों में देखते हुए कह था, उन रंगों से नाचना। आंखों में उसका अक्स इतना हवाई लग रहा था बिल्कुल, ताकि न जामा चेहरा उठाए बिना पलकें झपकाए की धड़कनों से मैं देखे गई। मुझे आपसे तारीफ सुननी थी। हेम का चेहरा झुकाते टाइगर तो जुलाल जानता था कि कोई बादल में नहीं, तभी धीरे से मुस्कुराए दोनों हाथों में उसके चेहरे को किसी कीमती मता की तरह थाम कर उठाया।
اور منکر خدا تیرے چہرے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تو خدا کی طرف گئے۔ مسعود کن انداز میں اس کی پیشانی پر جھکتے ہوئے شعر کہا گیا۔ حریم کی ہنسی خوبصورتی سے سجے کمرے کے در و دیوار کی سماعتوں میں رس کھولنے لگی۔ باقی سب حیرت زدہ ہوئے تو خدا کی طرف چلے گئے، اور جب آپ ہوئے تو کہاں گئے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اس نے مسکراتے انداز میں پوچھا۔ ذوالجلال نے اس کی پیشانی ہونٹوں سے چھو لی۔ میں خدا کی طرف ہی گیا تھا، مگر اس نے مجھے تمہاری طرف بھیج دیا۔ اس کے کہے جانے پر حریم نے ہنستے ہوئے پیشانی اس کے شانے پر ٹکا لی۔ تو کیا آپ منکر خدا تھے؟ چہرہ پیشانی سے اٹھا کر نیا سوال پوچھا گیا۔ نہیں، خدا کا تو نہیں، لیکن محبت کا منکر ضرور تھا۔ اس کے چہرے کو محویت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا گیا۔ حریم کا دل خوشی کے ہر انوکھے احساس سے مغلوب ہو کر ہنسنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے پیشانی اس کے شانے پر رکھی جہاں اس کے لیے امان ہی امان تھی۔ ذوالجلال نے جھک کر اس کے بالوں کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس دنوں سیاہ لباس میں ملبوس ہوگی۔